हरिओम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है संस्कृत का, इसमें बीएड और आपका एमएड, इसके साथ पीएचडी, इन तीनों चीजों के, यानी कि बीएड मतलब शिक्षा शास्त्री, एमएड मतलब आपका शिक्षाचार्य और पीएचडी मतलब विद्या भारती, इन तीनों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा, कितने तारीख को होने वाला है, तो वो आप लोगों को पता है 20 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रश्न लेकर के आया करूंगा, 10 प्रश्न या 20 प्रश्न लेकर के आऊंगा, और उन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे तो फिर आपको उससे ये एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आएंगे ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तो जब प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उससे पहले टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक वाइज क्लियर करवाते हुए चलूं कि जो जो टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं उन टॉपिक को एक बार समझा दूं, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछूंगा तो आप लोग आराम से कर सको। ठीक है ना। तो आज इसी इसी उद्देश्य से आज मैंने यहाँ पर व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण है, क्योंकि उसमें एक भाग है संस्कृत व्याकरण या प्रायोगिक व्याकरण जो है, तो उसमें संस्कृत व्याकरण से परिभाषा, स्वरूपम, महत्व, प्रयोजनानी। तो देखो, आज का जो मेरा स्लाइड होगा, जितने भी मैंने आपका आज के लिखे हुए हैं, ये देखेंगे तो आप पूरा संस्कृत में लिखा है। क्यों, कारण क्या है, या कि यदि हम लोग संस्कृत में उसको समझेंगे तो प्रश्न जो है संस्कृत में आने वाला है, तो वहां एग्जाम हॉल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हिंदी में मैं अगर स्लाइड लिख करके लेकर के आता और हिंदी में ही आपको समझाता तो आप लोगों को वहां पर प्रश्न करने में समस्या आती। तो यहाँ पर इसलिए मैंने संस्कृत में लिख करके लाया, उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, अच्छे से पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और उसके बाद में फिर रात में 9 बजे के लगभग आपके लिए प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा। इस जो ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो पर आधारित ही, यानी कि व्याकरण के ऊपर में प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें मैंने व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की क्या परिभाषा है, व्याकरण का क्या स्वरूप है, व्याकरण का महत्व क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बताया है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी को लेकर के हम लोग चलेंगे आगे, उसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, बीएड के लिए, एमएड के लिए और पीएचडी के लिए। हाँ, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब बीएड, एमएड और पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे मैं कह रहा हूँ कि इससे एक या दो प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, और ये एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डीएसएसबी टीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अदर स्टेट कॉम्पिटेटिव जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में ये नेट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, नेट के 25 कोड और 73 कोड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में देखोगे आपका व्याकरण का प्रयोजन, व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये मेरा संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और समय समय पर मैं अभी तो पीएचडी और बीएड इन दोनों चीजों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे मैं ये आपका जितना भी पाठ्यक्रम है उसको समझाऊंगा और उसके आधार पे प्रश्न प्रश्न करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। इसके साथ ही मैं नेट की भी तैयारी कराता हूँ, तो नेट के 25 कोड के पुराने वीडियोस पड़े होंगे इसके ऊपर में, जो चैनल है इसके ऊपर में है, और उसमें सभी प्रश्नों को सॉल्व करके जो पुराने क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करके डाले हुए हैं। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे मनुस्मृति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, इन सब के ऊपर में टॉपिक, इन सब टॉपिक के ऊपर में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 20 तारीख को, तो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इससे उन लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको मैं आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वीडियो के नीचे उसके अंदर में डाल दूंगा, ताकि वहां पर आप क्लिक करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सको। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी मैं डाल दूंगा, यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में मैं आज लघु सिद्धांत कौमुदी डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ,
ताकि आगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी मैं समझाऊंगा, क्योंकि संधि सूत्रों के अनुसार समझाना होता है, ऐसे सामान्य मैं संधि समास ये सब चीजें समझा सकता हूँ ताकि आपका हो जाए। लेकिन कैसा है कि यहाँ पर सूत्र भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका ये आपका इको एनर्जी सूत्र हो गया, या आपका कोई भी सूत्र हो गया, आकाश अवर्ण दीर्घ हो गया, तो सूत्र से भी, सूत्र को भी पूछ करके उससे पर्टिकुलरली प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। जिनके पास में लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं है वो लोग उससे देख लीजिएगा, और बाकी लोग, लघु सिद्धांत कौमुदी तो प्राय सभी के पास में होता है, तो उससे फिर हम लोग अध्ययन करेंगे आगे का। आज के वीडियो में हम लोग व्याकरण के व्याकरण व्याकरणस्य परिभाषा महत्वम च, व्याकरणस्य परिभाषा एवं महत्वम अस्य अध्ययनम वयम करिष्यामः, यानी कि हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। तो अत्र मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत संस्कृत भी बोलता रहूंगा और फिर उसका हिंदी बताता रहूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है ना। अत्र पश्यन्तु, परस्पर मानव विचाराणाम अभिव्यक्तिम शुद्धां परिष्कृतां परिमार्जितां च कर्तुम भाषा विशेषस्य व्याकरणम आवश्यकम। परस्परम, परस्पर मानव विचाराणाम, यानी कि परस्पर मानव विचारों को, मानव विचारों का जो है, हम लोग जो मानव विचार करते हैं, अपने मन में सोचते हैं, उन विचारों का अभिव्यक्ति, यानी कि जब हम बोलते हैं, विचारों की भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है। तो वो जो विचारों की अभिव्यक्ति को शुद्ध तरीके से परिष्कृताम, परिष्कृत यानी कि आपका परिष्कृत, परिमार्जित यानी कि उसको शुद्ध रूप में, और परिष्कृत मतलब जैसे आपको साफ किया हुआ, परिमार्जित मतलब उसको मार्जित, मार्जन होता है मतलब जैसे झाड़ू लगा करके हम लोग साफ करते हैं उसको मार्जन करते हैं, वैसे परिमार्जित, उसमें जो आपका गलतियां हैं उसको हटा करके, यानी कि गलतियों को स्वच्छ करके, चक कर तुम, करने के लिए, यानी कि जो अभिव्यक्ति है, हम लोग जो विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं भाषा के रूप में, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको परिमार्जित करने के लिए भाषा विशेष की जो भाषा विशेष का जो नाम होता है, वो क्या, भाषा विशेष के लिए क्या होता है, आपका व्याकरण आवश्यक होता है। यानी कि जो आपका जिस भी भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, चाहे वो आप हिंदी में बोलिए, चाहे आप इंग्लिश में बोलिए, चाहे संस्कृत में बोलिए, चाहे किसी भी भाषा में बोलेंगे, तो वो भाषा का मतलब क्या हुआ, वो भाषा के विचारों का, हमारे मन में जो विचार चल रहा है उसका अभिव्यक्ति करना, और उस अभिव्यक्ति जो हम करते हैं उसको शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप और परिमार्जित रूप देने के लिए क्या होता है, उस भाषा विशेष का व्याकरण जो होता है आवश्यक होता है। तो संस्कृत भाषायाः व्याकरणस्य च अध्ययन अध्यापनस्य परंपरा अति प्राचीना वर्तते। संस्कृत भाषा के व्याकरण के भाषा संस्कृत भाषा के व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन की परंपरा बहुत प्राचीन है, ठीक है। व्याकरण शिक्षायाः ज्ञानं विना छात्राः शुद्ध रूपेण भाषा ज्ञानं न प्राप्तुं शक्नुवन्ति। व्याकरण भाषा की शिक्षा के बिना, व्याकरण भाषाया शिक्षाया ज्ञानम विना, यानी कि व्याकरण शिक्षा के ज्ञान के बिना छात्रा, जो छात्र है वो शुद्ध रूप से, यानी कि जो शुद्ध, जैसे हम भाषा बोलते हैं ना, शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, तो शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न प्राप्तुम शक्नुवन्ति। व्याकरणेन भाषा व्यवस्थिता क्रियते। व्याकरण से क्या होता है, हमारी जो भाषा होती है वो व्यवस्थित रूप होती है उसका, कि मतलब जैसे आप मान लो आपका कारक है, कारक में कर्ता कर्म करण कर, ये जो इस प्रकार जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, ये इस प्रकार जो है आपके ये सात कारक और विभक्ति जो बताए गए हैं, तो उसमें क्या चीज पहले आएगा, क्या चीज बाद में आएगा, तो ये व्यवस्थित रूप जो बनाया गया है, जैसे क्रिया लास्ट में आएगा, तो ये जो व्यवस्थित रूप बनाया गया है वो व्याकरण से ही होता है। यानी कि व्याकरण जो है भाषा को व्यवस्थित करता है। भाषा व्यवस्थित करणाय व्याकरणस्य विश्लेषणम आवश्यकम भवति। यानी कि भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। व्याकरणेन एव भाषा रचना ज्ञानम भवति। व्याकरण से ही भाषा रचना का ज्ञान होता है। शब्द रचनायाः वाक्य रचनायाश्च आधारः व्याकरणम एव अस्ति।
यानी कि शब्द रचना का और वाक्य रचना, इन दोनों जो हम जो शब्द रचना यानी कि शब्द बनने की प्रक्रिया, जैसे आपको देखोगे आप लोग व्याकरण के अंदर में शब्द रूप बनता है, रामः रामो रामा रामम रामो रामान, इस प्रकार जो शब्द रूप बनता है उस शब्द रूप की रचना का और वाक्य रचना, जैसे रामः गृहम गच्छति, इस प्रकार का जो वाक्य है, तो इस प्रकार वाक्य रचना का आधार क्या है, वो व्याकरण है। अगर हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो हम उसको नहीं जान पाएंगे कि कहां पर किस प्रकार का वाक्य का प्रयोग शुद्ध होगा, तो इसके लिए हम व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। व्याकरण शिक्षणाभावे रचनायाः अनुवादस्य च शिक्षा अपूर्णा। व्याकरण शिक्षा के अभाव में, शिक्षणाभावे, तो देखो शिक्षण अभावे यहाँ पर संधि है, तो इस प्रकार जब हम संधि पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको शिक्षणाभावे, अभावे है यहाँ पे, भावे नहीं है, अभावे, ठीक है। रचनाया अनुवाद शिक्षा अपूर्णा, यानी कि रचना जो वाक्य रचना और शब्द रचना, इन सब के रचना का और अनुवाद की शिक्षा जो है वो अपूर्ण रहेगी। उक्तंच, और कहा भी गया है। अब यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा बताते हैं। देखो व्याकरण की क्या परिभाषा है, ये शास्त्रानुसार परिभाषा है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, यहाँ पे इसका मैंने थोड़ा सा अर्थ भी समझाते हुए किया है। वैसे तो देखो परिभाषा के अंदर में ये आता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाया व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय विभाग के द्वारा शब्दों को निष्पादित करते हैं, तो इसको किसके द्वारा करते हैं, तो वो व्याकरण के द्वारा करते हैं, तो इसलिए उसको जिसके द्वारा करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या है, इसमें व्याकरण शब्द कैसे बना है, ये देखिए वी एवं आंग, ये दोनों क्या है, उपसर्ग, ठीक है। इत्युपसर्ग पूर्वकम, हाँ, ये वी और आंग ये दोनों उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु के द्वारा, क्रिय धातु से ल्युट प्रत्यय होने, ल्युट प्रत्यय के द्वारा व्याकरण पदम, यानी कि जो व्याकरण शब्द बना है वो कैसे बना है, वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग, इन दोनों उपसर्ग प्रयोग और क्री धातु में लुट प्रत्यय करने से व्याकरण शब्द बना, व्याकरण पदम इदम सिद्ध्यति, ठीक है। व्याक्रियंते पृथक क्रियंते, व्याक्रियंते का मतलब क्या होता है, पृथक क्रियंते मतलब अलग करते हैं। साधु शब्दाः असाधु शब्देभ्यः, यानी कि साधु शब्द यानी कि शुद्ध शब्द और असाधु शब्द यानी कि जो अशुद्ध शब्द है, यानी कि जो गलत शब्द है, उन गलत शब्दों से अच्छे शब्दों को अलग करता है। प्रकृति प्रत्यय आदि ज्ञान महिमा, प्रकृति प्रत्यय आदि की ज्ञान की महिमा से तृतीय विभक्ति महिमना अनेन इति व्याकरणम, इसके द्वारा होता है वो व्याकरण कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका व्याकरण की परिभाषा हो गई। यहाँ पर आपको इतने जो पूरा स्लाइड है इसके अंदर में आपको एक चीज याद रखना है, मैं एक बार पहले इसको मिटा देता हूँ फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते, हाँ, प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, ये आपको पूरा व्याकरण की परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। और उसके साथ में आपको वी आंग इत्युपसर्ग पूर्वकम, यानी कि वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से, किस धातु से, क्रिय धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर व्याकरण शब्द की निष्पत्ति हुई है, यानी कि व्याकरण शब्द सिद्ध हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं वेदांगत्वेन व्याकरणम। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग संस्कृत पढ़े हो तो उनको तो पता ही होगा, और जो लोग वैसे भी सामान्य मतलब जैसे मान लो ग्रेजुएशन किया है तो उनको भी पता ही होगा कि वेदांग, वेदांग मतलब क्या है, जो वेद के अंग है। वेदांगत्वेन व्याकरणम यानी कि वेद के अंग में एक व्याकरण भी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसको वेदांग के बारे में समझाया है, क्योंकि इसके ऊपर में प्रश्न आता है और हर बार मतलब एक प्रश्न तो लगभग आएगा ही,
हाँ, अब ये मतलब ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, ये वेदांग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इजी होता है। और अगर ये प्रश्न गलत हुआ तो फिर आप समझ लो कि बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को सही करना है, तो इसलिए वेदांग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, यह संसारे सर्वे जानन्ति यत् सर्व प्राचीनाः ग्रंथाः वेदाः सन्ति। इस संसार में सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। ते वेदाः चतुर्धा विभक्ताः। वो जो वेद है वो चार प्रकार से उसको विभाग किया गया है। हाँ, वो कौन कौन से हैं देखो, चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि चार वेद मिलते हैं। चतुर्वेदा बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। वेद चार होते हैं, ठीक है। चतुर्वेदा वो कौन कौन से हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये वेद के ऊपर में मेरे बहुत सारे पहले के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है ऋग्वेद की कौन सी संहिता है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, उपनिषद है, ये पूरा अच्छे से मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया विस्तार से है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं ज्यादा इसका विस्तार नहीं करूंगा, मैं केवल व्याकरण के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो वेदस्य एव वेदांगत्वेन षड वेदांगानि कथितानि। वेद के ही वेदांगत्वेन, वेदांग के रूप में षड वेदांगानि कथितानि, छह वेदांग कहे गए हैं। उक्तंच, उक्तंच कहा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक अगर आप लोग याद कर सको तो याद कर लो, नहीं तो फिर इस श्लोक के अंदर में बस इतनी सी बात है। देखो, छंदः, छंदः क्या है वो, पादौ, पादौ मतलब दोनों पैर, जैसे हमारे दोनों पैर है, वैसे ही वेद के दोनों पैर क्या है, वो छंद है, छंदः, ठीक है। अब ये छंदः, ये मूल शब्द जो होता है वो प्रातिपदिक छंदस होता है। मैंने पहले भी पूछा हुआ है कि छंदस किस लिंग में होता है, तो आप मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार मैं आगे वैसे समझाऊंगा भी, शब्द कैसे, लिंग कैसे बनता है, हलंत शब्द कैसे होते हैं और अजंत शब्द कैसे होते हैं, किस प्रकार के मतलब उनका शब्दरूप कैसे चलता है, मैं पूरा शब्दरूप समझाऊंगा कि शब्दरूप बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, सारी अच्छे से मैं लघु सिद्धांत कौमुदी जल्दी से शॉर्ट में मतलब एग्जाम से रिलेटेड चीजें कराऊंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, छंद, छंद जो है वो आपके पादों यानी कि दोनों पैर है वेदांग के। और कल्प, कल्प क्या है, दोनों हाथ है, ठीक है ना। जो वेद के दोनों हाथ क्या हुए, वो कल्प हुए, और पैर क्या हुए, वो छंद हुए, ठीक है। और आंख जो है वो ज्योतिष है, ठीक। ज्योतिष उसके वेद, वेद का वेद के अंग के रूप में आंख है, ठीक है, चक्षु। निरुक्तम स्रोतम उच्चते, निरुक्त क्या है, उसका स्रोत्र है। स्रोत्र का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, कान, जो बोलते हैं ना कान, यानी कि सुनने का जो कार्य करता है, तो निरुक्त उसका जो है स्रोत्र है। शिक्षा, शिक्षा क्या है, घ्राण है, घ्राण, घ्राण का मतलब जो होता है सूंघने का काम, तो सूंघने का कार्य कौन करता है, नासिका करती है, नासिका मतलब नाक करता है, तो इसलिए शिक्षा हो गया, ठीक है। और व्याकरणम मुखम स्मृतम, यानी कि मुख जो है वो व्याकरण है। तो ये देखो, मुखम व्याकरणम, इसीलिए आप लोगों ने बहुत जगह पर सुना होगा मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो मुख जो है, यानी कि वेद का जो मुख है, मुंह है, वो क्या है, वो व्याकरण कहा गया है। यानी कि आप इसमें देखोगे, सर्व प्रमुख क्या होता है, मुख, मुख के द्वारा ही हम बोलते हैं, तो इसलिए जो व्याकरण जो होता है वो मुख्य अंग माना जाता है, ठीक है ना। मुख्यांग रूप में हम कहते हैं कि व्याकरण को मानते हैं। अब यहाँ पर व्याकरण का प्रयोजन देख लेते हैं, व्याकरण का क्या प्रयोजन है, व्याकरण अध्ययन का क्या प्रयोजन है। यहाँ पर देखो, ये आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक व्यवहार में श्लोक है, ठीक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजनः स्वजनो माभूत, सकलः शकलः सकृत शकृत। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं
यद्यपि बहुनाधीशे, हाँ यद्यपि तुमने बहुत नहीं पढ़ा है, यानी कि बहुत अध्ययन नहीं किया हो, तब भी तथापि पठपुत्र व्याकरणम, तब भी केवल व्याकरण तो पढ़ ही लो। क्योंकि अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है आपको तो क्या होगा, स्वजन स्वजनो, यानी कि स्वजन, स्वजन का मतलब स्व मतलब होता है अपना, ठीक है, अपने जन अपने लोग क्या हो जाएंगे आपके, अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो इस स की जगह पर में आप तालव्य स, यानी कि आपको ये स्व का प्रयोग करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, ये स्वजन हो जाएगा। तो और स्वजन का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। कहीं पर आपको ये स्वजन का प्रयोग करना है, ठीक है। मान लो स्वजन गच्छति, हाँ किसी को लेकर के बोले स्वजन मतलब ये तो अपना अपना परिवार का लोग जा रहा है, अपने परिवार का जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह पर आपने अगर मान लो स्वजन कह दिया या स्वजन बोल दिया, व्याकरण का अगर मान लो ज्ञान नहीं है तो फिर इससे क्या होगा, परिवार के लोग की जगह पर कुत्ता जा रहा है, इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये ना हो, ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए आपको यद्यपि बहुनादि से जब यद्यपि तुमने बहुत नहीं पढ़ा हो लेकिन फिर भी तथापि पठपुत्र व्याकरणम, ये कोई ये कह रहे हैं कि पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तुम व्याकरण पढ़ो। हाँ स्वजन स्वजनो माभूत, हाँ ये ना हो, शकल शकल सकल शकल, मतलब शकल का मतलब हो गया संपूर्ण, और शकल का मतलब हो गया आधा, ठीक है ना। यानी कि आप किसी से पूरा मांगना चाहते हो, कुछ चीज आपको पूरा चाहिए, आप कह दो मेरे को शकल चाहिए, लेकिन वहां पर शकल हो जाए, शकल, तो शकल की जगह पर शकल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये आपका वो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और सकृत, सकृत मतलब एक बार में, और सकृत का मतलब होता है विष्ठा, विष्ठा, विष्ठा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में आता है फिर, ये इस प्रकार की गलती ना हो इसके लिए आपको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। फिर आता है महर्षि पतंजलिना स्वकीय ग्रंथे महाभाष्ये व्याकरणाध्ययन से पंच प्रमुख मुख्य प्रयोजनानि उक्तानि। महर्षि पतंजलि के द्वारा स्वकीय ग्रंथे, अपने ग्रंथ में, यहाँ पे भी देखो स्व प्रयोग हुआ है ना, स्वकीय ग्रंथे, अपने ग्रंथ में महाभाष्य में व्याकरण अध्ययन के पंच मुख्य प्रयोजनानि युक्तानि, पांच मुख्य प्रयोग जो है प्रयोजन कहे हैं उन्होंने, पतंजलि ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसी को विस्तार से समझाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब देखिए ये कौन कौन से मुख्य प्रयोजन है, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। हाँ तो रक्षा, पहला है रक्षा, ठीक है, ये रहा देखो, ये पहला हो गया रक्षा। दूसरा ओहो, ओह की जगह ये जो यहाँ पर गुण संधि हुई है तो क्या बन गया, ऊह, ऊह की जगह पर ओ हो गया। हाँ मतलब रक्षा में ऊ मिलेगा, तो अभी आपको जब गुण संधि समझाऊंगा तो फिर बताऊंगा यहाँ पर कैसे हुआ है, ठीक है। रक्षा ऊह, दूसरा क्या हो गया ऊह, तीसरा इसी में ही आगम, ऊह आगम, आगम ये रहा, ठीक है, तीसरा हो गया आगम। फिर उसके बाद लघ्व संदेहा, लघ्व संदेहा में दो है, एक तो हो गया लघु, लघु, और यहाँ पर लघु में देखोगे वो आ गया ना वो, ये वो कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर यण संधि हुआ, यण संधि। अब जिन्होंने संधि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा, कल के दिन मैं पूरी संधि ही समझाऊंगा। और जल्दी जल्दी मतलब पूरा ऐसा एग्जाम से एग्जाम तक में हमें करना है, केवल व्याकरण ही नहीं और भी विषय है और भी भागों को करना है, तो इसलिए मैं एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलूंगा, ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यण संधि होगा, इसके कारण ऊ की जगह पर वह हुआ है, और असंदेह, ठीक है। ये पांच जो है रक्षा ऊह आगम लघु और असंदेह, ये पांच जो है इमानी पंच प्रमुख प्रयोजन संति, ये पांच प्रमुख प्रयोजन है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं रक्षा। सबसे पहले रक्षा के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा,
मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मतलब लिख करके लाया हूं, ताकि आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा समझा सकूं। रक्षा महाभाष्यकार पतंजलिना रक्षायाः लक्षणं कुर्वता लिखितम्। महाभाष्यकार पतंजलि ने पतंजलि के द्वारा रक्षा का लक्षण लक्षण करते हुए लिखा गया। क्या लिखा उन्होंने? रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। रक्षा के लिए वेदों का अध्ययन करने के मतलब करने के लिए, या वेदों के अध्ययन की रक्षा करने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात वेदानाम रक्षार्थम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरणस्य धर्म अध्ययनम नितराम आवश्यकम अस्ति। व्याकरण का अध्ययन जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। अस्मिन्नेव क्रमे, इसी क्रम में अग्रे कथयति, आगे कहते हैं कि यत ये लोप आगम वर्ण विकारादीनां ज्ञातारः सन्ति ते वेदानां सम्यक प्रकारेण रक्षां कर्तुं समर्थाः सन्ति। हाँ, मतलब इसी क्रम में वो आगे बताते हुए कहते हैं, ये जो लोग लोप लोप होता है ना, तस्य मतलब आप देखोगे व्याकरण के अंदर में भी तस्य लोपा अदर्शनम लोपा। हाँ, तो ये जो लोप है, इस लोप आगम, देखोगे व्याकरण में भी आगम होता है, शुट आगम होता है, अट आगम होता है, नुम आगम होता है, इस प्रकार के आगम होते हैं। हाँ, वर्णों के बारे में, और जो विकार होते हैं वर्णों के अंदर जो विकार आते हैं, इन सब चीजों का जो ज्ञातारा, जानने वाला ही, हाँ, जो जो जानता है वही क्या है, तेव वेदानाम सम्यक प्रकार है ना, वही वेदों का सम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से रक्षा कर्तुम समर्था संति, रक्षा करने में समर्थ है। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। ये महाभाष्य के अंदर का लाइन है, महाभाष्य की पंक्ति है। लोपागम वर्ण विकारज्ञो, लोप आगम और वर्ण विकार ज्ञ, ज्ञा का मतलब क्या होता है आपका? जानने वाला, ज्ञानी, जिसे कहते हैं ना, जैसे धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। हाँ, और ऐसे ही आपका कर्मज्ञ, कर्म को जानने वाला, या ऐसे ही ये किसी भी शब्द के आगे में अगर हम ज्ञ लगा देते हैं तो उसको जानने वाला हो जाता है। तो इसको विकारज्ञ ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, वही जो है वो अच्छे तरीके से वेदों का परिपालन कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इतने में ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, इतने में आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्याकरण का देखो 5 प्रयोजन है। एक रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु, और पांचवा असंदेह। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे प्रश्न जरूर बनेंगे। हाँ, ये क्योंकि पहले भी बहुत बार प्रश्न बने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको याद रखना। ठीक, रक्षा का मैंने समझा दिया। इसके बाद आते हैं ऊह। ऊह देखो, महाभाष्यकारः ऊहं स्पष्टयन् कथयति यत् वेदेषु पठित मंत्रेषु सर्वे लिंगाः तथा विभक्तयः नैव प्रयुक्ताः। महाभाष्यकार ऊहम, ऊह को स्पष्ट करते हुए कहते हैं यत् कि वेदेषु पठित मंत्रेषु, वेदों में पठित मंत्रों में सर्वे लिंगाः तथा विभक्तयः नैव प्रयुक्ताः, सभी लिंगों का और सभी विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। यजमानस्य यज्ञ समय, यजमान के यज्ञ के समय में वेद मंत्र जप काले, वेद मंत्र जप के काल में, यानी कि वेद मंत्र जप के समय में समस्त लिंगानाम विभक्तीनाम च ज्ञानम आवश्यकम अस्ति, सभी लिंगों के और सभी विभक्तियों का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है। तो ऊहा खल्वपि न सर्वे न सर्वलिंगे न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर वेदे मंत्राः निगदिता तान अवैयाकरण शक्नोति, तान न अवैयाकरण, यहाँ पे तान न अवैयाकरण है, न भी है ऐसे, तान न अवैयाकरण। मैं संधि विच्छेद करके लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि थोड़ा बहुत आपको संस्कृत का नॉलेज होते रहना चाहिए साथ साथ में, इसलिए। तो तान न अवैयाकरण यथा यथम विपरिणमयितुम तस्मात् अध्येयम व्याकरणम। अब देखो इसके अंदर में क्या कहा, ऊह। ऊह का मतलब क्या होता है कि अब देखो कि वेद के मंत्र जो है वो सभी विभक्तियों में
प्रयोग तो नहीं किया गया है सभी विभक्ति और सभी लिंगों में। तो जो यजमान के जो यज्ञ समय में है और यजमान के अनुसार हमें क्या है, वेद मंत्र के जप के समय में समस्त लिंगों में और विभक्तियों में उसका ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जो है सभी मंत्रों का मतलब बताया मैंने कि सभी मंत्रों सभी मतलब वेद मंत्र जो है वो सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए ना, अभी जब हम लिंग में परिवर्तित करना है। अब मान लो, अब जैसे मान लो छंदस शब्द है, छंदस प्रातिपदिक शब्द जो है उसका छंदः एक वचन में कहा गया है, तो अब उसको बहुवचन में बनाना है, तो अब बहुवचन में वही कर सकता है ना जिसको व्याकरण का ज्ञान हो कि छंदा छंदसी छंदांसी छंदांसी रूप बनेगा बहुवचन के अंदर में। तो अब छंदांसी बहुवचन में बनेगा वही कर सकता है। अब जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वो केवल रामा शब्द की जगह तरह करके रामा रामू रामा, तो छंदा छंदो छंदाहा छंदाहा कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा ना। मान लो राम, जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वो छंदा जैसे राम तो वैसे छंदा करके वो आपको छंदाहा बना देगा, तो छंदाहा तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है, और इसीलिए कहा है कि जो विभक्तियों में और लिंगों में परिवर्तन वही कर सकता है कि जिसको व्याकरण का ज्ञान हो। यथा यथम विपरिणामयितुम, यानी कि तान न अवैयाकरण शक्नोति, उसको जो है अवैयाकरण जो व्याकरण को नहीं जानता है वो नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि ऊह करने के लिए भी हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद में आता है आगम। आगम पतंजलि व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानि कथयन आगमम स्पष्टीकृतवान लक्षणम कुर्वन् कथयति, यानी कि पतंजलि जो है व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन को कहते हुए, आगम को स्पष्ट करते हुए, उसका लक्षण करते हुए कहते हैं, यत् ब्राह्मण किमपि दृष्ट कारणम अनपेक्षमानः शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदसाम तथा ज्योतिष विज्ञान अर्थात षड्वेदांगानाम सम्यक अध्ययनम विदध्यात्। हाँ, यानी कि क्या है, वो ब्राह्मण जो है दृष्ट कारणम अनपेक्ष माना, दृष्ट कारण को अनपेक्ष मान करके ये क्या है, शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त कल्प ज्योतिष हाँ विज्ञान, इन सभी षड वेदांगों का हमें अच्छे प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इसी के लिए कहा है आगम खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म, ब्राह्मणों के द्वारा निष्कारण ही मतलब बिना कारण ही हमें जो ब्राह्मण है उनको धर्म षडंग यानी कि षड वेदांग वेद इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए, इन सब चीजों को जानना चाहिए। इति प्रधानम च षट्सु अंगेशु व्याकरणम, और जो 6 अंगों में व्याकरण जो वो प्रधान है तो उसको तो जानना चाहिए ही। आपको पता ही अभी मैंने बताया ही मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि मुख का है, तो मुख जैसे हमारा प्रधान होता है वैसे ही व्याकरण भी जो प्रधान है। पतंजलि व्याकरणम वेदांगेषु श्रेष्ठत्वेन प्रतिपादयन स्वग्रंथस्य आधारम अकरोत्। पतंजलि जो है व्याकरण को सभी वेदांगों में श्रेष्ठ प्रतिपादित करने के लिए हाँ अपने ग्रंथ, जो पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है, महाभाष्य, उस महाभाष्य ग्रंथ में, ठीक है ना, महाभाष्य ग्रंथ को आधार मानते हैं। महाभाष्यकार कथयति, महाभाष्यकार यानी कि पतंजलि कहते हैं, यह मुख्य विषय से संदर्भे, ये जो मुख्य विषय के संदर्भ में कृतः प्रयत्न किया हुआ प्रयत्न उन्नति प्रदाह एवं कल्याण करो भवती, यानी कि मुख्य विषय में जो आपका किया हुआ प्रयत्न जो होता है वो उन्नति प्रद और कल्याणकर होता है। हाँ, इसी ये यहाँ वहां पे आपका महाभाष्य के अंदर में ये पंक्ति लिखी हुई है, प्रधाने कृतो यत्न फलवान भवती, प्रधान में किया हुआ यत्न जो होता है वो फलवान होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा लघु। लघु लघुता के लिए, यानी कि अब देखो 3 हो गया हमारा, पहला हो गया रक्षा, ठीक है, दूसरा हो गया ऊह, तीसरा हो गया आगम, अब हम लोग चौथा कर रहे हैं लघु। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम न चांतरेन लघुनोपायेन
शब्दाः शक्या ज्ञातुम। हाँ तो देखो ये क्या है कि लघु अर्थ यानी कि छोटा अर्थ करने के लिए, हाँ छोटा अर्थ का अध्ययन के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, छोटा अर्थ को जानने के लिए। ठीक है ना। यानी कि लघुता में जैसे आपको पता होगा कि जो लोग व्याकरण का अध्ययन किए हैं उन लोगों को पता है अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवा मन्यन्ते वैयाकरण। यदि वो लोग आधा मात्रा की भी अगर छोटी कर दे यानी कि आधा मात्रा भी कम हो जाए तो वैयाकरण जो लोग हैं वो लोग पुत्र उत्सव के समान उसको आचरण करते हैं। यानी कि जैसे पुत्र उत्सव होता है उस समय में कैसे पिता खुश होता है, पार्टी वगैरह होती है, वैसे ही उसी प्रकार की प्रसन्नता वैयाकरण को अगर आधा मात्रा की भी लघुता हो जाए तो प्रसन्नता होती है। और आप लोग सुने ही होंगे कि सूत्र, आप व्याकरण के अंदर सूत्र तो सभी जानते होंगे। तो सूत्र के अंदर में देखोगे जो सूत्र की परिभाषा ही अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम हस्तो भवन विद्यं च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। तो ये जो परिभाषा है सूत्र की, तो उसके अंदर में बोला ही अल्प अक्षरम असंदिग्धम, मतलब अल्प अक्षर में, हाँ मतलब बहुत कम अक्षरों में, असंदिग्ध, संदिग्ध ना हो, सारवत, और सारवत मतलब सार बताने वाला हो, विश्वतोमुखम विश्व के समान, मतलब जैसे आपको विश्वतोमुखम भी होता है पाठ भेद है, कुछ कहीं पे विश्वतोमुखम मिलता है, कहीं पे विश्वतोमुखम मिलता है। तो ये इस प्रकार जो है, मतलब छोटे में सूत्र की परिभाषा ही यही है कि थोड़े में बहुत ज्यादा बताना। तो उसी जो लघु अर्थ यानी कि थोड़ा जो है थोड़े को जानने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। चांतरेण लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम। यानी कि लघु से ही हम जो शब्दों को जान सकते हैं। लाघवम च प्रतिपद पाठापेक्षया प्रकृत्यादि विभागेन अनुवाख्यानस्य विवक्षितम। यानी कि लाघव जो होता है हमारा वो कैसे, प्रतिपद पाठापेक्षया, प्रतिपद के पाठ के अपेक्षा से, यानी कि प्रतिपद, प्रतिपद का मतलब यहाँ पर शब्द लेंगे, पर हमें सभी शब्दों के पाठ की अपेक्षा उसके प्रकृति आदि विभाग है ना, प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग के द्वारा अन्वाख्यान से, उसके अन्वाख्यान के द्वारा हमें मतलब विवक्षा करनी चाहिए। यानी कि उसके अन्वाख्या जो आपका उसमें कौन सी प्रकृति लगी है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो उसके बाद हमें पता लगता है तो कि वो उसके उसका क्या अर्थ है। तो उसको जानने के लिए, प्रकृति प्रत्यय विभाग को जानने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अर्थात व्याकरणातिरिक्तम अन्य कोपी उपायो नास्ति येन अति सरलतया शब्दानां ज्ञानम भवेत्। अर्थात व्याकरण के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा की जिसके द्वारा अति सरलतया, बहुत ही सरल तरीके से शब्दानां ज्ञानम भवेत्, शब्दों का ज्ञान हो सके। ठीक है, या हो। अतः प्रत्येकम लघु विभागेशु, इसलिए प्रत्येक लघु विभाग में विभज्य तद अध्ययनम कार्यम, हाँ उसको भाग करके, यानी कि उसका विभज्य यानी कि प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अब ये समझ में आए, चार चीजें समझ में आ गई। पहला हो गया रक्षा, दूसरा हो गया ऊह, तीसरा हो गया आगम, चौथा हो गया लघु, अब पांचवा असंदेह। असंदेह महाभाष्यकारेण व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं वदता। महाभाष्यकार महाभाष्यकार जो है कौन है, पतंजलि, वो क्या है व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन बोलते हुए अंतिम प्रयोजन असंदेह, यानी कि संदेह निवारणाय, यानी कि संदेह ना रहे। ठीक है ना। जैसे अभी सूत्र का लक्षण भी मैंने बताया था कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम, असंदिग्धम यानी कि संदिग्ध ना हो, यानी कि संदेह रहित हो। तो वैसे ही संदेह का निवारण किससे होगा, तो व्याकरण के द्वारा होगा। अब देखो, लक्षणम कुर्वता उत्तम यन मनुष्यस्य कस्यापि कार्य क्षेत्रे, मनुष्य का किसी भी कार्य क्षेत्र में अथवा यज्ञानुष्ठान काले, यज्ञ के अनुष्ठान काल में, मंत्रोच्चारण समय, मंत्र के उच्चारण समय में, यानी कि किसी भी समय में संदेह न स्यात्, मनुष्य का किसी भी समय में
यज्ञ का अनुष्ठान करने का समय हो या आपका मंत्र का उच्चारण करने का समय हो, किसी भी समय में संदेह नहीं होना चाहिए। तस्मात इसलिए व्याकरणम सम्यक अध्ययम, इसलिए व्याकरण का जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। अस्य उदाहरणम दीयते, इसका उदाहरण देते हुए महाभाष्य के अंदर में उन्होंने उदाहरण दिया है। स्थूल पृषतिम इदम पदम समास द्वयेन संदेहम जनयति। स्थूल पृषतिम, ये जो पद है स्थूल पृषतिम, ये इसमें क्या है कि दो समास जो है उसका संदेह होता है। प्रथम समास कर्मधारय, पहला जो समास है वो क्या है, वो कर्मधार है, जिसका की विग्रह इस प्रकार है स्थूला चासो पृषति। ठीक है, ये इसका विग्रह हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका दूसरा दूसरा आपका समास जो उसमें बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास के लिए बहुव्रीहि समास का जो विग्रह किया हुआ है यहाँ पे, स्थूला प्रसंति यस्याह स्पष्ट रूपेण परिलक्षितो भवतः, ये इस प्रकार जो है स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ये दो। तो अब इन दोनों में से क्या हो, मतलब किस जगह पर कौन सा समास हो, ठीक है ना। स्थूल प्रशति में, स्थूल प्रशतिम, इसके अंदर में कौन सा समास हो, तो इसमें कर्मधारय समास हो या आपका बहुव्रीहि समास हो, तो ये संदेह हो गया। अब ये दोनों समास में कौन सा समास हो, तो अनेन कारणेन स्वरम आधृत्य स्थूल प्रशतिम इत्यत्र कतमः समासो भविष्यति। तो इसके लिए स्वर के द्वारा हाँ उसका निर्धारण किया जाता है। तो जो व्याकरण जानते हैं उनको स्वरों का भी ज्ञान होगा, तो वो स्वर के द्वारा ज्ञान कर सकते हो। उदात, अनुदात और स्वरित जो स्वर होते हैं, ये तीन प्रकार के जो स्वर हैं, उन स्वरों के द्वारा इसका ज्ञान किया जा सकता है कि कब इसमें कर्मधारय समास होगा और कब इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अस्य निर्धारणम व्याकरणस्य अध्ययनेन भवितुम शक्यम, इसका निर्धारण जो है व्याकरण के अध्ययन से हो सकता है। अतः व्याकरणस्य उचित प्रकारेण ज्ञानम अवाप्तम, इसलिए हमें व्याकरण का उचित प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अवाप्तव्यम। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर में त्रयोदश यानी कि 13 गौण प्रयोजन भी बताए। गौण प्रयोजनानि अपि उक्तानि। गौण प्रयोजन देखो, मुख्य कुछ होता है मुख्य और कुछ होता है गौण। हाँ, जो कि मुख्य नहीं होता है लेकिन वो होता है, वो उसका भी कार्य मतलब वो भी काम में आता है। तो इसलिए हमारे मुख्य प्रयोजन तो 5 है, ठीक है, और वो पांचों मैंने अभी यहाँ पे समझा दिया आपको। ठीक है, इसके बाद में आगम, ये 5 हो गए। देखो, एक रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आपका आगम, चौथा आपका लघु, और पांचवा आगम नहीं, पांचवा आपका असंदेह। मैं मिटा देता हूं। देखो, आपको रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना। और ये त्रयोदश गौण प्रयोजन है, इसके नाम मैंने नहीं लिखे, कारण क्या है, इसके ऊपर में प्रश्न बहुत कम बनते हैं। हाँ, और इधर तो प्रश्न मुश्किल बनेगा। हाँ, अगर ज्यादा कठिन पेपर बनाना होगा तो बन भी सकता है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से नहीं प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, जो व्याकरण का अध्ययन नहीं किया उसको नहीं पता होगा। ठीक, तो अब इसमें 13 जो गौण प्रयोजन है, इसके ऊपर मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। नेट की परीक्षा के में 13 इसमें गौण प्रयोजन से भी एक बार प्रश्न आया था। ठीक है, उसमें 2 प्रश्न थे। तो आप ये याद रखिएगा, जो लोग नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये 13 गौण प्रयोजन भी याद होने चाहिए। वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिखा, नहीं बताया। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के अंदर में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको वो 13 गौण प्रयोजन भी बता दूंगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। व्याकरण से आचार्य ग्रंथाश्च, अब व्याकरण के आचार्य कौन कौन से हुए हैं और व्याकरण के ग्रंथ कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है। तो ब्रह्मा संस्कृत व्याकरण से आदि ज्ञाता अस्ति मन्यते। तो ब्रह्मा जो है, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा है,
यानी कि जो आपके देखोगे ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने ये सृष्टि की है, वो ब्रह्मा जो है संस्कृत व्याकरण के आदि ज्ञाता है। यानी कि संस्कृत व्याकरण के आदि ज्ञाता कौन हुए हैं? वो ब्रह्मा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। फिर ब्रह्मा से बृहस्पति प्रोवाच, ब्रह्मा ने किसको बोला? बृहस्पति को। प्रोवाच मतलब कहा। हाँ, और वो क्या कहा? मतलब व्याकरण, उनको व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया। और बृहस्पति से किसको ज्ञान मिला? बृहस्पति ही इंद्राय, बृहस्पति ने किसको दिया? बृहस्पति ने इंद्र को दिया। बृहस्पति ही इंद्राय, यहाँ पर विसर्ग को र हो गया। ठीक है ना, विसर्ग को र हो गया। जब आप संधि पढ़ोगे तो उसमें विसर्ग संधि भी आएगा, तो विसर्ग को र भी होता है, विसर्ग को ओ भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। विसर्ग को अ भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत। और इंद्राय, हाँ, इंद्राय बृहस्पति ने इंद्र को कहा। ठीक है, व्याकरण। और इंद्रो, इंद्र ने भारद्वाजाय, इंद्र ने भारद्वाज से व्याकरण कहा। ठीक है, यानी कि आदि प्रवर्तक कौन हुए? ब्रह्मा। उसके बाद ब्रह्मा से किसको मिला? बृहस्पति को। बृहस्पति से किसको मिला? बृहस्पति से इंद्र। इंद्र ने किसको दिया? इंद्र ने दिया भारद्वाज को। और भारद्वाज ऋषिभ्य, भारद्वाज ने विभिन्न ऋषियों को दिया। ऋषय, ठीक है ना, ऋषि ही ऋषि ऋषय, तो ये ऋषि को दिया। हाँ, ऋषिभ्य। और फिर ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने ब्राह्मणेभ्य, ऋषियों ने ब्राह्मणों को। ठीक, इस प्रकार ब्राह्मणेभ्य ऊचु, इस प्रकार कहा। यानी कि पहले ब्रह्मा 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 ने ब्रह्मा व्याकरण के ज्ञाता हुए। ब्रह्मा ने बृहस्पति को ज्ञान दिया, बृहस्पति को कहा। फिर बृहस्पति ने इंद्र को कहा, इंद्र ने भारद्वाज को कहा, भारद्वाज ने ऋषियों को कहा, बहुत सारे ऋषि थे उनको कहा। और फिर इन ऋषियों ने क्या किया? ब्राह्मणों को। ठीक है ना, नीचे लिख देता हूं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार ये जो व्याकरण जो है वो आपका आया। अब व्याकरण से लब्ध प्रतिष्ठाचार्य पाणिनि विद्यते। अब देखो, पाणिनि का किसने, कौन ऐसा होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा? सब लोगों ने पाणिनि का नाम सुना होगा, क्योंकि पाणिनि जो है वो कहते हैं कि व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पाणिनि ही शब्दानुशासन ग्रंथ द्वारा, शब्दानुशासन ग्रंथ के द्वारा जो उन्होंने लौकिक संस्कृत भाषा व्यवस्थापयामास, लौकिक संस्कृत भाषा का उन्होंने व्यवस्था की। ठीक है, लौकिक संस्कृत भाषा की व्यवस्था पाणिनि ने शब्दानुशासन के द्वारा किया। इत्थम शब्दानुशासनम अष्टाध्यायी, इसे इस प्रकार जो शब्दानुशासन अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी, उसे ही अष्टाध्यायी भी कहते हैं। तो व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति, व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है ना, वो व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद पाणिनि ही स्वकीय अष्टाध्यायी नामक के ग्रंथ है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में स्वपूर्ववर्ती नाम अनेकेशाम वैयाकरणानाम नाम निर्देशम चकार। अपने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में नाम निर्देश नाम के ग्रंथ, जो ग्रंथ है, उसमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का, अनेक आचार्यों का, वैयाकरणों का नाम निर्देश किया है। अब ये किन किन आचार्यों का नाम निर्देश किया है, वो बहुत ज्यादा डिटेल की बातें हैं, उस प्रकार के प्रश्न मुश्किल ही आएंगे। आप लोग बस इतना याद रखो, ये सूची है, इस सूची को तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर में मैंने जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के नाम, और साथ में उनके ग्रंथों के प्रणेता कौन है, यहाँ पे ग्रंथकार है और यहाँ पे ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ के रचनाकार कौन हुए, और यहाँ पे वो ग्रंथ मतलब वो कौन कौन से ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पाणिनि ही, पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आप लोगों को पता ही है, इसमें 8 अध्याय हैं। और हम लोग आगे अगर रहेगा
तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी ज्यादा विस्तार से नहीं, हमें विस्तार से हमें पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, जिनके पास में है लघु सिद्धांत कौमुदी वो लोग अपना लघु सिद्धांत कौमुदी निकाल लेंगे उनके पास में और उसका अध्ययन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग कल से लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कात्यायन वार्तिककार, कात्यायन जो हुए वो वार्तिककार हुए। ठीक है, और इन्होंने पाणिनीय व्याकरणस्योपरि वार्तिक रचना, पाणिनीय व्याकरण के ऊपर में वार्तिक की रचना की। ठीक है, इसके बाद में पतंजलि जो हुए उन्होंने महाभाष्य लिखा है, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद भट्टोजी दीक्षित ये इन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ जो है, और उसके अंदर प्रौढ़ मनोरमा, ये दोनों ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और भी ग्रंथ है इनके, लेकिन दो मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद में आता है आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज, उनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना है। ठीक है, नागेश भट्ट, नागेश भट्ट, इसका इनके ग्रंथ का नाम है लघु शब्देन्दु शेखर और परिभाषेन्दु शेखर। परिभाषेन्दु शेखर और लघु शब्देन्दु शेखर, ये याद रखना क्योंकि ग्रंथों के ऊपर में आ सकता है प्रश्न। कौंड भट्ट, कौंड भट्ट का ग्रंथ कौन सा है? वैयाकरण भूषण सार। वैयाकरण भूषण सार ग्रंथ किसका है? कौंड भट्ट का। और ये आपका भर्तृहरि, भर्तृहरि के ग्रंथ का नाम क्या है? वाक्यपदीयम। इस प्रकार ये आपके मुख्य मुख्य, और भी बहुत सारे थे लेकिन वो उतने मुख्य नहीं है। ये मुख्य मुख्य ग्रंथ है और उनके ग्रंथकार कौन कौन है ये सूची आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इसको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दूंगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आपके व्याकरण के प्रयोजन को याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो आपके इसके ऊपर में 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, वो आपको 10 प्रश्न सॉल्व करने हैं, उसमें देखना है आपके कितने मार्क्स आए, उसके अनुसार ही फिर हम लोग डेली एक एक टॉपिक करेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर आधारित 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपका प्रश्न का भी अभ्यास होता रहे और आपका ये टॉपिक भी क्लियर होता रहे। इसके साथ में कल सुबह हम लोग माहेश्वर सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्र जो कि अयुन, ऋलृक, एयोंग, अयोज, इस प्रकार का जो ये माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र जो कहे गए हैं, उन माहेश्वर सूत्र और फिर उस पे प्रत्याहार, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्योंकि ये मुख्य है। जब तक आप प्रत्याहार बनाना नहीं जानोगे तब तक आप सूत्रों को समझ ही नहीं सकते हो। जैसे आप मान लो इको एनर्जी है, ये सूत्र है, तो अब इसमें इको, इको का मतलब ये भी प्रत्याहार है, ये भी प्रत्याहार है और ये भी प्रत्याहार है। अब ये तीनों के तीनों प्रत्याहार है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये जब तक आप प्रत्याहार नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी सूत्र को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए प्रत्याहार महत्वपूर्ण है और प्रत्याहार पे प्रश्न आता भी है। तो इसलिए आप अगला वीडियो जो हमारा कल सुबह सुबह होगा 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे में वीडियो आया करेगा और रात में 9 बजे में वीडियो आया करेगा। ठीक है ना, डेली 2 वीडियो तो फिक्स रहेंगे और बाकी जैसे जैसे मुझे समय मिले, क्योंकि दिन कम है, दिन 14-15 दिन है, अब तो 14 दिन बाकी है, 20 तारीख हो गया, 20 तारीख को एग्जाम है। तो इसलिए डेली वाइज टॉपिक, डेली हम लोग 2-2, 3-3 वीडियो तो कम से कम करें ताकि हमारा जो ये पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाए और अच्छे से बहुत ज्यादा लोग क्लियर करें, बहुत ज्यादा लोग मतलब बीएड में, बीएड में, एमएड में और पीएचडी में एडमिशन लें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आगे कल माहेश्वर सूत्र के ऊपर में हम लोग माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कहीं कोई कमी रह गई हो या कुछ और करना हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।